हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉकलियर इम्प्लांट जर्नी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कॉकलियर इम्प्लांट होने से पहले जो स्पीच थेरेपी रहती है उसके ऊपर। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे पूछा है कि मेरा ऑपरेशन कहाँ पे हुआ है, कब तक हुआ है। एक ही सवाल मुझसे फिर से पूछा गया है, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप पहले मेरा जो वीडियोस मैंने डाली है वो प्लीज़ आप लोग चेक कर लो, तो आपको सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आपको कब तक ऑपरेशन करने से अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, कहाँ से करवाई, ये सब क्वेश्चन का आंसर आपको उधर ही मिल जाएगा। मैं जब मेरा बच्चे का ऑपरेशन हुआ था तब मैंने जो प्रॉब्लम फेस की थी, मैंने एक एक करते करते मेरा जो जर्नी है मैंने सब कुछ शेयर कर दी मेरे पहले के वीडियोस में। तो आशा रखती हूँ कि वो सब वीडियोस सब कुछ इन्फॉर्मेटिव ही होगा आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को इजी हो जाए कि कैसे ये जर्नी को आपको पूरी करनी है। और एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, जिसने मुझको पूछा था कि वो क्लिप कहाँ से मिलता है। मैंने पहले बोला था कि आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है आप उनसे जाके पूछिए वो क्लिप के बारे में, और उनसे ये भी आप ले सकते हो, ये वाला क्लिप भी आप ले सकते हो। और इस वाला क्लिप को आपको ऐसे फंसाना है और उसके साथ ये वाला सेप्टेफिन भी आपको बाद में लगा के देना है, अगर आप बच्चे को स्कूल में भेजना चाहते हो तो स्कूल के लिए आपको ऐसे आप प्रिपेयर करके भेज सकते हो। और एक बात कि आप जैसे ही के बच्चे का ठीक होता है कि आपका कॉकलियर इम्प्लांट होना है, ऐसे भी वो छोटा बच्चा रहता है, शायद आप लोग करोगे शायद कि टोपी पहना के रखते हो, तो ऐसा वाला टोपी आपको पहनाना है बच्चे को। तो क्या होगा, जैसे ही ऑपरेशन हो जाएगा उसके बाद जब आप बैंडेज रिमूव हो जाएगा उसके बाद आप ये लगा के रख सकते हो, तो निकलने में बाहर में निकलने में आपको इजी हो जाएगी। हम लोग ऐसे ही करते थे, हम लोगों को ऐसे ही इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि 1-1.5 महीने से पहले आपको ऐसे टोपी पहनाना है, और वो बच्चे का ऑपरेशन होने के बाद भी कुछ दिनों तक आपको ऐसे टोपी पहनाना है। हम लोग ऐसे बाहर निकलते थे तो मशीन पहना के उसके ऊपर ये लगा के देते थे, तो अगर मशीन गिरेगी भी तो ये टोपी इतना टाइट होता था कि उसके अंदर ही गिर जाएगी। आपको क्लिप दिखाई थी, वो एक है, ये एक है, और इसके साथ ये भी है। मैंने पहले भी शेयर किया है, फिर भी मैं शेयर कर रही हूँ, जैसे मुझे बार बार सवाल आता है तो ये वाला मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है बच्चे के लिए। मेरे बच्चे के कान में हर टाइम ये लगाया हुआ रहता है, तो ये बहुत इजी होता है कि बच्चे के कान में लगा के आप उसको इजीली छोड़ सकते हो। मगर ये सिर्फ लगाने से नहीं होगा, जैसे मैंने बोला ये वाला भी आपको यूज़ करना है बाहर जाओगे तो, नहीं तो अगर ये गिर जाए घूम जाए तो आप ही का नुकसान है। तो ये गया मेरा एक कुछ पॉइंट्स जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। इसके बाद मैं बोलती हूँ कि स्पीच थेरेपी कैसा होता है, जैसे ऑपरेशन होने से पहले का जो स्पीच थेरेपी होती है वो कैसा होता है। सबसे पहले आपको ये चीज़ आपके दिमाग में रखना है, प्रेस करना बहुत ज़रूरी है बच्चे को। दूसरा है आपका फेशियल एक्सप्रेशन। आप अगर नॉर्मल बच्चे को बहुत अच्छा ऐसा बोलोगे तो इस बच्चे को बहुत अच्छा हुआ है, वाव, ऐसे आँख बड़ा करके मुंह बड़ा करके आपको बोलना है। दिखने में फ़नी लगती हूँ मैं, को लगेगा ये ज़्यादा हो रहा है, मगर आपको ऐसे ही ज़्यादा एक्सप्रेशन दे के बच्चे को प्रेस करना है, और बहुत ज़्यादा प्रेस करना है। तो क्या होगा, कुछ भी आप उसको करवाओगे तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होता जाएगा और आपको वो एक्सप्रेशन दे के दिखाएगा। पहले जो थेरेपी होती है उसमें 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। पहला है फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल क्या है, आपके आंखों के साथ हाथ का कोऑर्डिनेशन, मतलब हाथ उंगली इसका कोऑर्डिनेशन। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है इसका फाइन मोटर स्किल्स भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता जाता है। तो आपको क्या करना है, इस थेरेपी के टाइम इसके ऊपर आपको हेल्प करनी है। जैसे धागा ले सकते हो, एक बीट्स ले सकते हो, और उसको उस धागे के अंदर बीट्स को घुसाने के लिए बोल सकते हो, जैसे कि ये ऐसा एक हो गया। और उसके ऊपर आप क्या करते हो, छोटा सा एक आटे का जो डो होता है वो बच्चे को दो, और वो खिलौने का जो चाकी और बेलनी आती है वो बच्चे को दो, और वो आटा उसको दो, तो वो रोटी जैसा शेप कुछ भी बनाए। ये हाथ का एक्सरसाइज होगा, तो उससे बच्चे का ये फाइन मोटर स्किल अच्छा होता जाएगा।
और आप क्या कर सकते हो, एक कलर बुक और पेंसिल या स्लेट पेंसिल, ये सब आप बच्चे को पकड़ा दो, वो जो भी मन हो शेप बनाते जाए, उसका हाथ का कोऑर्डिनेशन अच्छा होता जाएगा। और आप क्या दे सकते हो, और आप ऐसा खिलौना ये दे सकते हो, इसके अंदर ऐसा आता है, ये वाला खिलौना एक शेप्स वाला खिलौना होता है, वो दे सकते हो। और ऐसे मेरे पास बड़ा लेगोस है, ये नहीं तो आपको छोटा वाला जो लेगोस आता है वो आप दे सकते हो। तो बच्चे के ऊपर ये सारे के सारे खिलौने बहुत काम आती है। ये सब खिलौने से आप अगर खेलते हो तो फाइन मोटर स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। और ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या है कि आपका बड़ा जो मसल्स है लाइक हैंड्स, लेग्स, तो उसके ऊपर, तो वो फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर आता है। तो आपको क्या करना है, आपके बच्चे के साथ आपको जब भी टाइम मिलता है तो रनिंग, बॉल थ्रोइंग, ये सब गेम खेलना है। जंपिंग, जो आपको खेलने के लिए मन होता है तो आप बच्चे के साथ ये खेल सकते हो। तो इससे क्या होगा, ग्रॉस मोटर स्किल्स आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता जाएगा। अगर आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको दिखाई दे तो आप फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाना है। और अगर आपको फाइन मोटर स्किल में प्रॉब्लम आता है तो आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाना है। तो अब जो तीसरा चीज़ आप लोग को देखना है वो है एक्टिंग। साउंड सुनने की एक्टिंग, मतलब साउंड सुनने के बाद उसको कैसे रिएक्ट करना है, उसका एक्टिंग उसको सिखानी है। ये कैसे ये करना है, आप एक क्लिप देखो तो आपको समझ में आएगी। दीदी का आवाज आचे भीतर भी आप करना जब वो करेगा, क्योंकि वो देख नहीं रहा है, वो थोड़ी देर में 1 मिनट मैं बताती हूँ। टेबल हलता ही पड़े, टेबल को मत हिलाना। हाँ, वेरी गुड, आपने जो देखा ये सुन के ये कर रहा है कि इसको क्या साउंड आ रही है कि नहीं, मगर सीआई के पहले तब अगर आप ये रोज़ प्रैक्टिस करवाते हो तो क्या होता है कि जैसे ही आवाज़ आना चालू होता है तो उसको समझ में आता है कि इधर से आवाज़ आ रही है तो मुझे ऐसे इसको दिखाना है कि ओके है। इसके लिए फिर से ऐसा या ऐसा वाला खिलौना आवाज आचे ऐसे करते भी जाना है और उसको बहुत ज़्यादा प्रेस भी करना है। जब तक आपका सीआई ऑपरेशन नहीं हुआ है तब तक उसका आँख ही है उसका सारे के सारा इनपुट लेने के लिए है। तो आपको आपका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा दिखानी है। और उसके बाद जैसे सीआई हो भी गया तब भी आपको ऐसे ही करना है, क्योंकि उसको इसका आदत पड़ चुकी होगी कि आपने प्रेस ऐसे ही करना है। ठीक है, प्लेन दिखाया तो ऐसा दिखाना है, प्लेन ऐसा। फिर जहाज, जहाज, ट्रेन। पंछी दिखाना है तो आपको ऐसे करना है, पंछी। फिश दिखाना है तो आपको बोलना है, ऐसा एक एक करते करते आपको करना है। और यही जो आपने दिखाया उसको पहले, वही आपको बाद में सीआई के बाद जब इम्प्लांट हो जाएगा और आपको थेरापी करनी है, वही सेम पोस्चर में आपको आवाज़ के साथ उसके साथ बोलना है, तो उसको समझने में इजी हो जाएगा। तो ये था कुछ बेसिक जो इस थेरापी आपको सीआई से पहले करवाना है जब उसको मशीन नहीं लगा है, और यही आपको बाद में काम में आएगी। तो मैंने जो खिलौना आप लोगों को दिखाया, मैं सबका लिंक्स और भी कुछ खिलौना, मेरे पास बहुत सारे पहले खिलौने थे जो मुझे हेल्प हुआ बच्चे को ये थेरापी करने के लिए। जैसे कि कटिंग फ्रूट्स आते हैं वो था, फिर उसके बाद छोटे छोटे एनिमल्स थे मेरे पास, ये सब कुछ मेरे पास था। मगर और भी बहुत सारा खिलौने थे, मगर मेरे सोसाइटी के जो स्वीपर है वो आके मेरे से मांगा एक बार कि मुझे कुछ खिलौना चाहिए, तो मैंने सारे के सारे बिना सोचे डोनेट कर दी। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा खिलौना कम है, मगर मैंने जो खिलौने यूज़ किया था मेरे थेरापी के टाइम, मैं सबका लिंक्स नीचे दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोगों को भी इजी हो जाएगा
बच्चे को थेरेपी करवाने में। तो आशा रखती हूँ ये वाला इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो अगर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।